हेलो चेक। चलो आज हम लोग का बेसिक क्लास है। चैप्टर्स के नाम पहले बता देते हैं। पहला चैप्टर, पहला यूनिट में कौन कौन सा चार चैप्टर था। पहला यूनिट में बेसिक क्लास है हम लोग का फर्स्ट, ठीक। कल था इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम लोग वही चीज़ बताए थे कि सिलेबस के बारे में और कौन कौन सा बुक्स हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। जैसे कि फिजिक्स में 2 बुक और केमिस्ट्री में 2 बुक, बायो के 1 और मैथ के 1, है ना। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, दोनों दिलवाते हैं, बायो भी दिलवाते हैं और मैथ भी दिलवाते हैं ऑप्शनल में, है ना। जैसे क्लास 12 में भी ज़्यादातर बच्ची जो है, ज़्यादातर बच्चे जितने भी है सारे के मैथ्स भी है, सारे के बायोलॉजी भी है, ठीक। क्योंकि जिसके पास 12 के पास, उसके पास ऑप्शन खुला हुआ रहता है दोनों फील्ड में जाने का, है ना। वो बायो फील्ड में भी जा सकता है और क्या कर सकता है, जो मैथ वाले फील्ड है उसमें भी जा सकता है। इसीलिए दोनों फील्ड को खोल के रखने के लिए दोनों जितने भी बच्चे हैं सबको, मैक्सिमम बच्चे को दोनों सब्जेक्ट दिला के रखे हैं, मैथ्स भी और बायो भी, ठीक। जिसमें हम लोग बायो की बात कर रहे थे, बायो में हम लोग टोटल जो अभी जो क्लास 11 की जो करंटली जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें टोटल कितने चैप्टर है, 19 चैप्टर है ना। यानी कि 19 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 19 अध्याय है ना जी। कितना अध्याय है, 19। जिसमें पहला यूनिट है ना, पहली इकाई में जो है उसमें कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है ना। दूसरे में कितने हैं, 3। उसके बाद तीसरे में भी 3 और चौथे में 3 और पांचवे में कितने हैं तुम्हारे, 6 चैप्टर, ठीक। ये टोटल तुम्हारे कितने हैं, 19 चैप्टर। कितने हैं, 19 चैप्टर, है ना। पहला में कितना, 4। पहले में कितना, 4 चैप्टर्स। दूसरे में 3। तीसरे यूनिट में भी 3 और चौथे यूनिट में भी 3। इसमें है तुम्हारे कितने, 6, है ना। 3 तिया 9, है ना। और इधर 6 और 4 10, ठीक। पहला यूनिट में देखो कौन कौन सा है, पहले हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे, है ना जी। क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादातर क्या सारे हिंदी मीडियम ही है ना जी। इंग्लिश मीडियम में कोई है क्या, इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगी तुम, बहुत अच्छा जी। तुम जी, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, चलो सही है। पहला है क्या, पहला अध्याय का नाम जीव जगत, दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण, और तीसरा वनस्पति जगत, चौथा प्राणी जगत, ठीक। पांचवा कौन है, पुष्प पादपों की आकारिकी। छठा क्या है, पुष्प पादपों की शारीरी। और सातवां है क्या, प्राणी में संरचनात्मक संगठन। आठवां है कोशिका और उसकी क्या जी, जीवन की इकाई, ठीक। उसके बाद जैव अणु, ठीक। फिर 10वां है तुम्हारा क्या, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ठीक। 11वां चैप्टर का नाम क्या है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक। उसके बाद पादप में शोषण, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ठीक। उसके बाद तुम्हारा 14वां ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें 14वां पहला क्या है, श्वसन और गैसों का विनिमय, ठीक। 15वां क्या है, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। 16वां क्या है, उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका क्या जी, उनका निष्कासन, ठीक। 17वां गमन एवं संचलन। 18वां क्या, तंत्री के नियंत्रण एवं समन्वय। और 19वां क्या है तुम्हारा, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, ठीक। ये तुम्हारे कितने चैप्टर्स है, 19 चैप्टर है, ठीक। कहाँ गया, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इंग्लिश में पहला क्या, द लिविंग वर्ल्ड, क्या, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ आओ जी सानिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है, प्लांट किंगडम। चौथा एनिमल किंगडम। पांचवा क्या है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। छठा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक है एनाटॉमी और एक है क्या, मॉर्फोलॉजी। एक एनाटॉमी और एक क्या है, मॉर्फोलॉजी, ठीक। मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बाहर का आकार की, है ना। जैसे कि हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि प्लांट क्या क्या दिखता है, कैसे कैसे दिखता है, ठीक। और एनाटॉमी में क्या देखते हैं, उसके अंदर में देखते हैं, ठीक। उसके बाद तुम्हारा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक। उसके बाद सेल यूनिट में क्या क्या आ जाता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 9वां चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। 10वां चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक। 11वां चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा,
हाई फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। 12वां चैप्टर रिस्पायरेशन इन प्लांट, और 13वां है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, 14वां ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो कि क्या है, पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 16वां एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर क्या, इलिमिनेशन। 17वां लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 18वां न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और 19वां केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। नाम याद हो जाएंगे। पहला लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, चौथा एनिमल किंगडम। ठीक, उसके बाद पांचवा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, छठा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और सातवां है तुम्हारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक, उसके बाद आठवां सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नौवां मॉलिक्यूल सॉरी बायोमॉलिक्यूल्स, और 10वां क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक, 11वां फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और 12वां क्या है, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, और 13वां है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 6 चैप्टर, पहला ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद है क्या, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद तीसरा है तुम्हारा क्या, इसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसके बाद चौथा है तुम्हारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पांचवा है तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और छठा है तुम्हारा क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लिख लो पहले सारा चीज, सारा चैप्टर्स का नाम फर्स्ट पेज में। पहले इंग्लिश लिखो, पहले इंग्लिश लिखोगी या हिंदी? पहले इंग्लिश लिख लो, फिर उसके एक लाइन छोड़ देना हिंदी। ठीक, ये ऐसे लिखना, पहले में क्या लिख लेना, इंग्लिश। ठीक, उसके बाद हिंदी वाला नाम। ठीक, और एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ से लिखना है ना, इंग्लिश फिर हिंदी, फिर एक लाइन छोड़ देना। हाँ, पहले इंग्लिश का लिख लो टोटल 19, और दो लाइन छोड़ दो, फिर हिंदी वाला देंगे तो हिंदी वाला वो नाम लिख लेना। पहले हिंदी लिखना है। चलो कोई बात नहीं, तुम एक लाइन फर्स्ट वाला छोड़ दो। चलो, लेकिन हेडिंग ज्यादातर पहला इंग्लिश में दोगे तो ज्यादा बेहतर रहता है, समझे, इसीलिए इंग्लिश वाला पहले लिखो, ज्यादा बेहतर है। क्या लिखोगे, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश। चलो, लिखना दोनों है लेकिन, इसीलिए
लिख लिए, इधर वाले हो गया ना 10 हो। हाँ, क्या कर रही थे इतना देर से? बायोलॉजी शब्द कौन दिए थे जी? याद है किसी को? बायोलॉजी शब्द कौन दिए थे? हाँ, ऑप्शन। ऑप्शन। ऑप्शन क्या दें जी? एरिस्टोटल, लीनियस, के बाद लैंडमार्क एंड विन्यास, लैंडमार्क एंड ट्राइविन ट्राइविरनस, है ना? विरनस। कब दिया था जी? 1802 में, ठीक। उसके बाद बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन देखे थे, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, है ना? दो ब्रांच मुख्यतः, है ना? कौन कौन सा? कौन कौन सा ब्रांच था जी? बॉटनी और जूलॉजी, है ना? बॉटनी और जूलॉजी, दोनों के अलग अलग पिता है ना? पिता का नाम भी याद होना चाहिए। हाँ, जूलॉजी का कौन है? अरस्तु, है ना, जिसको एरिस्टोटल भी बोलते हैं। और दूसरा का फादर कौन है? बॉटनी का थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और बायोलॉजी का फादर या जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक एरिस्टोटल, है ना, या अरस्तु, ठीक। बॉटनी में क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं बॉटनी में? किसका? एनिमल्स का, बहुत अच्छा जी। हाँ, पेड़ पौधे का, है ना? और जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतु का, ठीक। सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहाँ करते हैं? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी, है ना? माइक्रोलॉजी भी बोलते हैं। और आनुवांशिक का स्टडी कहाँ पे करते हैं? जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स। लिख लिए? बायोलॉजी का क्या यूज है, कौन बता सकते हैं? हाँ, क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है बायोलॉजी का? हाँ, क्या इम्पोर्टेंस है, कोई बता सकते हैं? हाँ। हाँ, बायोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है, पता नहीं है किसी को? हाँ, क्या इम्पोर्टेंट है, वही तो बायो, बहुत सारा है, वही तो बताना है कि क्या क्या हो सकता है, कुछ में लिखा। हाँ, ये किस में पढ़ते हैं, कौन से चीज में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी के भी कौन से इस ब्रांच में पढ़ते हैं? इवोल्यूशन में, विकास, है ना, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है ना? इसका एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? इवोल्यूशन, है ना जी? हाँ, जो भी है कि ब्रह्मांड 20 मिलियन ईयर पहले एक बहुत बड़ा सा क्या हुआ था जी? स्फोट हुआ था, है ना, ब्रह्मांड में, जिससे क्या बना था? मिल्की वे।
हाँ, पूरा कहानी पढ़ेंगे इसको। अरे क्लास 12 में पढ़ेंगे ना, काहे टेंशन ले रही है, अभी से इतना पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर ही है पूरा, चैप्टर क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। उसमें पढ़ना भी है पूरा, एकदम लिखा हुआ है सब, एकदम बहुत बड़ा सा एकदम अनुमानित किया गया है। ऐसा ऐसा थोड़ी था कि पहला इतना 20 मिलियन ईयर्स आदमी कोई उस समय था और देख रहा होगा कि अरे बाप रे ये बम फूटा एकदम, है ना जी, बड़ा सा विस्फोट हुआ है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट लिख लिए? चलो, तुम लोग के पास है बुक, लिए हो? कौन कौन खरीदे हो? खरीद लेना बुक्स, है जी हमारे पास भी। हाँ, चलो लिख लिए? लिख लिए ना? थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ जी। ठीक, बाकी चैप्टर हिंदी के लिए जगह छोड़ दिया ना, उसको नेक्स्ट दे दे। इधर लिख रही है, चलो लिखो। कम से कम चैप्टर्स के नाम होने चाहिए। ठीक, हिंदी का बुक ले लेना तुम लोग आज, एनसीईआरटी वाले। ठीक, चलो कोई बात नहीं है। क्या छोड़ रही है? चैप्टर्स। हम अभी आ, अभी हम उसके ऊपर क्या छोड़ेंगे जी? हैं? चलो लिख लिए? नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, हिंदी वाले बुक खरीद लेना, उससे लिख लेना। कौन सबके पास है? घर में फोन है ना सबके पास? एनसीईआरटी एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लेना। अगर बुक जब तक नहीं खरीद रहे हो, है ना, अभी पैसे की किल्लत चल रही है ना, सोच रहे कि मैट्रिक वाला पैसा आएंगे 10,000 रुपया तब जाके बुक खरीदेंगे, क्या जी? सही है ना? चलो, जीव विज्ञान के बारे में हम लोग कल शुरू कर दिए थे, है ना। शब्द आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम क्या है? क्या दो वर्ड से मिलके बना है? कौन कौन सा? बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है क्या? लाइफ या जीवन, है ना, लाइफ या जीवन। और लोगोज का मतलब होता है स्टडी या उसका क्या करना, अध्ययन, है ना। जो मिलके बनाता है क्या? बायोलॉजी। कौन कौन सा वर्ड? बायोज प्लस कौन? लोगोज मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? बायोलॉजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोलॉजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोलॉजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोलॉजी। ठीक, क्या बनाते हैं? बायोलॉजी। ठीक, चलो, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवन का अध्ययन। उसके बाद हम लोग देखे थे दो साइंटिस्ट, जो कि कौन कौन है जी? लेमार्क और क्या जी? ट्रे विरनस, है ना। ट्राइविरनस, या पूरा नाम है इसका क्या जी? गॉटफ्रीड रेनहोल्ड ट्राइविरनस। इसका नाम है क्या जी? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, है ना। नाम, अरे जैसे तुमको ये हार्ड लग रहा है, उन लोग भी सुनेगा यहाँ पे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम पूरा किसको याद है ना? क्या नाम है पूरा, बोला तो? अबुल पैकर जैनुल आबदीन, है अब्दुल कलाम। ठीक, अब इतना बड़ा नाम, साउथ में ऐसा ही नाम चलता है। जैसे एक मूवी आया था धमाल, है ना, उसमें बोला ना था, गोवा जा रहा था, जो बोलता है नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। सुने हो ना? वीडियो देखे हो ना? उसमें जो बोलता है मुत्तुस्वामी मुत्तुस्वामी हेनु काल आई है ना, वही वाला कहानी है। तो अब सोचो, वो लोग अगर ऐसा नाम सुनेगा तो वो लोग डर जाएगा कि ये कौन सा नाम है, इतना बड़ा सा नाम। ठीक ना, वैसे तुम लोग भी डर जाते हो ये फॉरेनर नाम सुन के। ठीक,
तो ये दोनों साइंटिस्ट थे जो कि टर्म्स क्या चीज़ दिए थे, बायोलॉजी। ठीक, और फादर्स के बारे में जाने थे कि बायोलॉजी के फादर्स किसको कहा जाता है या जनक किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल या अरस्तु को। और बॉटनी के फादर्स या जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। किसको, थियोफ्रेस्टस को। बायोलॉजी को कितने भाग में बांटे थे हम लोग, 2 भाग में, पहला जूलॉजी और एक क्या, बॉटनी, है ना। बायोलॉजी के जनक कौन है, एरिस्टोटल या अरस्तु। जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि प्राणी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, प्राणियों का अध्ययन करते हैं, या फिर उसमें जंतु या जानवर का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में स्टडी करते हैं किसका, तो प्लांट्स का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, प्लांट्स का, यानी कि पौधों का अध्ययन करते हैं, या किसमें, किसका, वनस्पतियों का, है ना। ठीक, जिसमें फादर ऑफ जूलॉजी किसको माना गया है, एरिस्टोटल को, या प्राणी जगत के जनक किसको माना गया है, अरस्तु को। ठीक, और वनस्पति जगत के तुम्हारा जनक किसको माना गया है, थियोफ्रेस्टस को। किसको, थियोफ्रेस्टस को। ठीक, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसको, थियोफ्रेस्टस को। ठीक, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का स्टडी क्यों करते हैं, है ना जी। बायोलॉजी का स्टडी क्यों करते हैं, क्या करने के लिए, जीवन को समझने के लिए, और क्या करने के लिए, मेडिसिन साइंस को, मेडिकल साइंस को देखते हैं, और क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को भी देखते हैं इसी में, और क्या करते हैं जी, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करते हैं। ये जितने भी चीज है ना, जीव जंतुओं से मिला हुआ जो भी चीजें हैं, उसी को क्या करने के लिए, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी का क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं। किसके किसके लिए, लाइफ को समझने के लिए, है ना। मेडिकल साइंस जैसे कि क्या आता है जी, दवाइयाँ वगैरह जो आता है ना, चिकित्सा वाला, तो वो सारे चीज किस में होते हैं, सारे चीज किस में देखते हैं, बायोलॉजी में। एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ियाँ होती है ना जी, उसमें भी कौन है, क्या चीज है, बायोलॉजी में ही देखते हैं। ठीक, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो इन्वायरमेंट में क्या हानि होता है, कैसे बचाव करना है ना जी। मच्छर का छिड़काव करते हैं ना, सरकारी फंड से आता है ना छिड़काव वगैरह सब, वो सब किस लिए आता है, तुम लोग को पता है कि जो घर के टंकी वगैरह है ना, टंकी वगैरह वो सब का सफाई करने के का भी पैसा आता है गवर्नमेंट के थ्रू। सबसे ज़्यादा पैसा उसी में आ रहा है अभी, सफाई में, क्योंकि रोड वे बना हुआ है, स्कूल वगैरह बना हुआ है, लेकिन तब भी जो भी है बना हुआ है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो अगर पैसा आता है तो वो किस में आता है, इन्वायरमेंट को सुरक्षा करने में, है ना। तो घर में टंकी वगैरह साफ करने का भी पैसा आता है, लेकिन सारा चीज़ खा जाता है नेता सब, समझे। ठीक, तो सुरक्षा किसमें, किसको, पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि हाँ, जैसे कि देखो, हाँ जी, टंकी वगैरह है तुम्हारा। देखो जैसे कि बायोलॉजी का यूज कहाँ होता है, कृषि में, एग्रीकल्चर्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, है ना जी, केमिकल इंडस्ट्री यानी कि रसायन के, है ना, रसायन उद्योग में, उसके बाद किसमें, टेक्सटाइल कपड़े वगैरह में, मेडिसिन में, और ट्रांसपोर्टेशन में, और किसमें जी, फूड और बेवरेज, फूड खाने पीने में भी, बेवरेज हो गया तुम्हारा कौन, पेय पदार्थ में से जैसे शराब वाइन वगैरह, है ना, वो सब आ जाते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम होते हैं, और किसमें, कृषि में भी, मेडिसिन में भी, कपड़े में, वस्त्र में, केमिकल्स के इंडस्ट्री में भी, और किसमें जी, बायोटेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में भी यूज होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे कि क्या आता है पता है, हाँ, जो बायो से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, वो सारे चीज जो आते हैं वो किस में आते हैं, तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। ठीक, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन वगैरह जो बनाया गया है, वो किसके हेल्प से बनाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से, है ना। कोविशील्ड और कोवैक्सीन वगैरह बनाए थे ना। कोविड अभी फेज देखे थे ना तुम लोग, 20 में थे ना जी, 2020 में कोविड का जो टाइम आया था वायरस के टाइम में। ठीक, तो उसमें जो तुम्हारा कोविशील्ड या कोवैक्सीन वगैरह बनाया था, वो किसके मदद से बनाया था, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। ठीक, हाँ, कौन बताएंगे जी लाइफ के बारे में, हाँ, किसको कहेंगे कि ये जीवन है ना जी, कैसे कहेंगे कि किसी में जीवन क्या है ना जी, क्या है जी,
जीवन क्या है ना जी? क्या है जी? बताओ तो जी तूबा। जीवन क्या है बताओ? कैसे कहोगे कि ये जिंदा है कि या मरी हुई है? हाँ हाँ, वृद्धि और श्वसन और क्या? परिवहन और उत्सर्जन। वाह। हाँ हाँ ठीक। तो जीवित होने के लिए कुछ उसका क्या होना चाहिए? लक्षण होना चाहिए, है ना? कुछ लक्षण उसमें दिखना चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या कहेंगे कि ये चीज क्या है जी? जीवित है। ठीक। जैसे कि कुछ क्या है? लक्षणें हैं, विशेषताएं, है ना जी? जैसे कि क्या? वृद्धि, ग्रोथ। जैसे कि जो भी जीव होंगे उसमें क्या होंगे? ग्रोथ होंगे ही। अगर सेल है यूनिसेलुलर, उसमें भी ग्रोथ होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें भी ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिलते हैं, पता है कि नहीं? अमीबा को देखे हो ना? अमीबा ग्रोथ करते हैं कि नहीं? जब उसको डिवाइजन करना रहता है वो पहले क्या होता है? बड़ा होता है ना? पहले क्या करता है वो? वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी कि पहले क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है। तब जाके फिर वो क्या करता है? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है, यानी कि डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक। उसके बाद रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रिया होती है। जो भी जीव होंगे उसमें क्या होंगे? प्रजनन की क्रिया यानी कि रिप्रोडक्शन होंगे। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, है ना? जितने भी क्या होते हैं? रासायनिक क्या होते हैं जी? रिएक्शंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म या उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय। उसके बाद रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब उत्तेजना के प्रति क्या होना? प्रतिक्रिया, है ना? जैसे गर्म चीज को छूते हैं, क्या उसको हाथ को हाथ में रख देते हैं गर्म चीज के ऊपर ही, हैं? तो क्या करते हैं? हाथ को हटा देते हैं, है ना जी? तो उसके प्रति क्या करना? प्रतिक्रिया देना। यानी कि किसी चीज को जैसे कांटा चुभ गया, है ना जी? कांटा चुभ, है ना जी? तो उसमें जो क्या करते हैं? पैर उसी के अंदर घुसा देते हैं क्या? नहीं ना। कांटा के अंदर और घुसा देते हैं क्या? नहीं ना। तो वो भी क्या है? रिस्पॉन्स दे रहा है। यानी कि अगर निर्जीव चीज होगा, क्या ये सारा चीज कर सकता है क्या? है? पत्थर कभी ग्रो करेगा क्या? है? पहाड़ कभी? है? तुम लोग को पता है कि हिमालय का हाइट बढ़ रहा है? क्योंकि जब प्लेट टकराते हैं, है ना? जब टेक्टोनिक प्लेट सब टकराते हैं, है ना? ज्योग्राफी का टॉपिक है, बता देते हैं। तब वो धीरे धीरे स्लाइड्स करता है, जिससे क्या होता है? माउंट का हाइट क्या करता है? बढ़ते रहता है ना? ठीक। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? हाँ? पत्थर वगैरह, बेंच वगैरह, ये सब अपने से फिर से अपना जैसा बना लेता है क्या? नहीं ना। अपने जैसे जीव तो नहीं बनाते हैं। जैसे जब तो ये निर्जीवी है तो फिर जीव कैसे बनाएंगे, है ना जी? उसके बाद मेटाबॉलिज्म, क्या इस सब में रसायन अभी क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रियाएं चलती है क्या? नहीं ना। ठीक। उसके बाद क्या इसको मारने से ये रोएगा? हाँ? नहीं रोएगा, है ना? तो ये सारे चीज क्या है? निर्जीव चीजें है ना? जैसे देखो, है ना जी? ये नन्हा सा बच्चा है, इसका क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, एज बढ़ रहा है ना जी? एज में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। पहले ये भुचकुनी सी था, है ना जी? उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? 6-7 साल का हुआ, फिर 8-10 साल का, है ना जी? एडल्ट हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो गया जी? बूढ़ा हो गया। तो ये किस में देखने को मिलेगा तुमको? सजीव में कि निर्जीव में जी? सजीव में। देखो ये क्या है? एक बीज है ना जी? जिससे क्या होता है? एक छोटा सा पहला पौधा निकलता है, फिर पौधे से थोड़ा बड़ा सा पेड़ बनता है, फिर क्या होता है? पतझड़ होके फिर मर जाता है ना जी? ऐसा ही चलता है ना वृद्धि प्लांट में। ठीक। रिप्रोडक्शन, है ना जी? रिप्रोडक्शन का उदाहरण क्रिया देखो अपना क्या है जी? चूजा को। ठीक। जैसे हाइड्रा में देखे थे हम लोग, देखे थे ना क्लास 10th में, बडिंग, बडिंग पढ़े थे ना? मुकुलन, मुकुलन पढ़े थे कि मुकुलन में क्या होता है? एक मुकुल निकलता है और मुकुल से क्या बनता है? फिर नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन। प्लेन एरिया है। क्या है? प्लेन एरिया, जो कि जितने भाग में काटोगे, है ना,
पुनरुद्भवन है ना जी। तो उसमें क्या होता है, वो अपने अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ये रिप्रोडक्शन है ना जी। ये कौन सा है जी, ये क्या है जी, पता नहीं है जी, हमको भी नहीं पता है। कंगारू भी लग रहा है, बिल्ली भी लग रहा है ना जी। चलो, चमगादड़ नहीं बोले जी, कंगारू बोले। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी चीज हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वो सब क्या होते हैं, एटीपी के फॉर्म में बदलते हैं, है ना, एनर्जी के फॉर्म में। जब पूरा बॉडी में रिएक्शन होता है और उसको क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, और उससे क्या निकलता है जी, हीट। यानी कि हमारे बॉडी से क्या, पसीना वगैरह जो निकलते हैं, है ना, कुछ CO2 के फॉर्म में हम लोग गैस निकालते हैं बाहर। ऑक्सीजन को यूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं ना। बहुत सारे बॉडी से हम लोग का वेस्ट वाटर निकल जाता है, जैसे पसीने के फॉर्म में, है ना। तो ये क्या होता है, ये सारा मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय की क्रिया होती है ना, जीवों में। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा क्या जी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कि क्या करना, प्रतिक्रिया देना, है ना। उत्तेजना के प्रति क्या करना, प्रतिक्रिया देना। देखो ये क्या हुआ, ये क्या है जी, कैंडल है। क्या है, कैंडल, मोमबत्ती, ठीक ना। जिसमें क्या रखा है, आगे आग में हाथ रखा है ना, उंगली रख के उसके बाद क्या कर दिया है, हाथ को वो तुरंत क्या कर लिया है, हटा लिया है ना। यानी कि वो क्या किया, रिस्पॉन्स किया, किसके प्रति, है ना, आग के प्रति। ठीक, नहीं तो वो अगर यहाँ पे रख देगा तो क्या करेगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक, तो ये सोचने का सचेतन भी किस क्या करता है, देता है। ठीक, जैसे देखो पहला क्या है, वृद्धि, दूसरा क्या, रिप्रोडक्शन, तीसरा क्या है, उपापचय, और चौथा क्या है तुम्हारा, कॉन्सियसनेस। क्या बोलते हैं, कॉन्सियसनेस, यानी कि चेतना। चेतना, चेतना मतलब क्या है, चिंता करना, है ना जी, किसी के, जैसे कि क्या हम लोग में चिंता करने की क्षमता है या नहीं है ना, है ना जी। क्या क्या बोलते हैं, गाय बकरी में भी है कि नहीं है ना। जब मारते हैं उन लोग को तो उन लोग को भी चिंता होता है ना, कि हमको दर्द होता है ना जी। तो उसमें भी चिंता, प्लांट में है कि नहीं बताओ तो, है, प्लांट में भी है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे प्लांट उगता है, ठीक, उसमें क्या किया, बहुत सारे क्या कर दिए, उसको मार दिए बहुत बार, है ना, तो वो क्या हो जाता है, फिर मर जाता है। तो वो भी, उसके पास भी क्या है, चिंता। छुई मुई का नाम सुने हो ना, उसमें जैसे ही टच करते हो वो क्या कर जाता है, मुड़ जाता है ना। खेतों में देखे हो ना, छुई मुई का पत्ता जैसे छुओगे वो क्या कर जाएगा, है ना, मुड़ जाता है। तो वो भी, उसमें भी क्या है उसके पास भी चेतना। तो जैसे कि क्या, वृद्धि यानी कि साइज में क्या होना, बढ़ोतरी होना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, आकार में क्या होगा, बढ़ेगा। उसके पास क्या होगा, नए जीव का उत्पन्न करने का क्या होगा, क्षमता होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसमें क्या होगा, शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं भी होंगे, मतलब केमिकल रिएक्शंस होंगे। और क्या होंगे, उसके पास पर्यावरण के प्रति क्या करना, प्रतिक्रिया करने की भी क्षमता होगी, है ना। ये सारे चीज किस में देखने को मिलेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि क्या जी, ह्यूमन बीइंग, डॉग, ट्री वगैरह, ये सब में क्या देखने को मिलेंगे, ये सारा चीज देखने को मिलेंगे, है ना। और ग्रोथ भी कर सकता है, क्या बोलते हैं, सांस ले सकते हैं, है ना जी। और क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की क्रियाएं कर सकती है। अच्छा, लिखना भी था ना, लिखना है ना। चलो पहले लिख लो ये सारा चीज। कौन सा जी, टाइप ऑफ, ये वर्ड के बारे में ये लिखे थे क्या। चलो लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अभी हम लोग का क्लास है, अभी लगभग 20-22 मिनट है, अभी 38 मिनट हुआ है। जल्दी जल्दी लिखो। जिसको सिर्फ हिंदी लिखना है वो हिंदी लिखो, जिसको सिर्फ इंग्लिश लिखना है इंग्लिश लिखो, और जिसको दोनों लिखना है दोनों भी लिख सकते हो। लेकिन दोनों लिखने वाले का हाथ तेज होना चाहिए, है ना, एकदम तलवार की तरह गर्दन उड़ा देना है सीधा। क्वेश्चन आंसर के बारे में, 2 कॉपीज, एक क्वेश्चन आंसर के लिए और एक किसके लिए, तुम्हारा
ईयर के लिए, है ना। क्वेश्चन आंसर जैसे कि रिगार्डिंग तुम्हारा एमसीक्यूज हो गया, है ना, जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन। वैसे 11th में तो सब्जेक्टिव एग्जाम बहुत कम होते हैं, स्कूल में होते भी है ना। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्या बोलते हैं क्वेश्चंस है चैप्टर पढ़ने के बाद, वो सारे पढ़ेंगे भी, है ना जी। मतलब सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना के रखना, मतलब वो छोटा वाला सा। क्या है एक जीवन की कहानी है, क्या है जी, जीवन की कहानी है ना जी। जीवन का क्या है जी, विज्ञान है। साइंस ऑफ लाइफ या स्टोरी ऑफ लाइफ, है ना जी। सबका अलग अलग कहानियां हैं।